मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरह भारत रत्न, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता और इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों द्वारा किया गया है, उसने पूरे बहुजन समाज को झकझोर कर रख दिया। बाबा साहेब के खिलाफ अपमानजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल, उनकी तस्वीरें जलाने की कोशिश और खुलेआम जहर उगलने के बाद भी जब सरकार और प्रशासन खामोश नजर आए तो भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीधे मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों पर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना 72 घंटे पूरे होने के बाद वो खुद ग्वालियर पहुंचेंगे। और अब ये समय सीमा लगभग खत्म हो चुकी है और सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने 1 जनवरी को ग्वालियर जाने का ऐलान कर दिया था और इसीलिए इस ऐलान के बाद बाबा साहेब के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव फैलाने वाले जातिवादी अनिल मिश्रा और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें न समाज का समर्थन मिला है और न ही बहुजन समाज पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में हरदोई की बहुजन संकल्प महारैली से भी चंद्रशेखर आजाद ने 2 टूक जवाब दिया था कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पूरा देश ये मानेगा कि सरकार जानबूझकर बाबा साहेब के अपमानियों के साथ खड़ी है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ग्वालियर में धारा 163 लागू कर दी गई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जिनके एक आह्वान पर लाखों नहीं बल्कि सैलाब सड़कों पर उतर आता है। ऐसे में इस देश में 90% बहुजन आबादी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान से ऊपर मानती है और उनके अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ऐसे में जब देश के गृह मंत्री को एक शब्द के लिए माफी मांगनी पड़ी थी तो फिर अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी की क्या औकात है कि वो खुलेआम बाबा साहेब को गाली दे और तस्वीरें जलाए। ऐसे में अब अनिल मिश्रा और उसके समर्थकों का सारा घमंड टूट चुका है। ट्विटर पर चुनौती देने वाले अब जमीन पर खड़े होने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर तथाकथित संतों द्वारा अपमानियों को सम्मानित करने की तस्वीरों ने देश भर में आक्रोश और ज्यादा भड़का दिया। ऐसे में हालात आज ये हैं कि ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं रही बल्कि पूरे बहुजन समाज की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में 1 जनवरी को अगर चंद्रशेखर आजाद ग्वालियर पहुंचे तो ये साफ होगा कि इतिहास बनने वाला है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान इस देश में कभी भी और किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है, क्या सचमुच अब चंद्रशेखर आजाद से अनिल मिश्रा डर चुके हैं? क्या वो सबके सामने आकर बाबा साहेब के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणियों के लिए माफी मांगेंगे? क्या भीम आर्मी उन्हें माफ करेगी? जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही साथ अब देखना होगा कि क्या कल यानी कि 1 जनवरी को एमपी में आंदोलन होना तय है या नहीं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।